FMDA फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नो हाइपरटेंशन डाइट या आपके हृदय के लिए जो स्वस्थ डाइट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये आपका ब्लड प्रेशर कम करे और इसके साथ साथ पूरे शरीर के लिए और पूरे अंगों के लिए बेनिफिशियल हो। ये डाइट खास तौर में जो वज़न कम करने वाले लोग हैं, ओबेसिटी वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। अब नो हाइपरटेंशन डाइट क्या है? ये एक बहुत स्वस्थ डाइट है जिसमें कि हमें दो तीन चीज़ों का उद्देश्य रखना होता है। पहली बात है कि जिस डाइट में ये सब चीज़ें ज़्यादा हों वो हेल्दी डाइट है या नो हाइपरटेंशन डाइट है। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं डाइट में कि जो ज़्यादा होनी चाहिए? फल आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हों, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा हों, साबुत अनाज या होल ग्रेन्स वो ज़्यादा हों, कम चर्बी वाली या कम फैट वाली जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो होने चाहिए, स्किन लेस पोल्ट्री हो या फिश हो ये ज़्यादा होनी चाहिए, नट्स और लेग्यूम्स आप अपनी डाइट में ज़्यादा रख सकते हैं और नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल्स। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस हेल्दी डाइट में कम होनी चाहिए? क्या हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि क्या चीज़ें कम हों? कम क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जिन फूड प्रोडक्ट में हो वो हमें कम लेने चाहिए। नमक या सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट जिसे हम बोलते हैं वो कम लें। रेड मीट रेड मीट ना लें, उसकी जगह आप लीन मीट जो है वो प्रेफर करें। स्वीट मिठाई या जो स्वीटेंड आपके बेवरेजेज या पेय पदार्थ होते हैं वो कम होने चाहिए। अब हमें किन दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो हैं, अगर हम घर पर हैं तो हम ये सोचें कि हमें कौन सा ऐसा खाना है वो हमें कुक करना चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हो और जिसमें मैंने बताया कि कौन सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कम होनी चाहिए वो हो। दूसरी बात है, अगर हम बाहर या पार्टी में जा रहे हैं या कहीं होटल में हमें बाहर खाना है तो हम लोगों को ये सोचना है कि हेल्दी डाइट के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इसमें सेलेक्ट करूं और जो मैं खाऊं। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? देखिए दोस्तों, इस हेल्दी डाइट को आगे बढ़ाने से पहले, एक मेनू देने से पहले मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम जो बाज़ार से या ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, हर एक फूड के ऊपर एक फूड लेबल होता है और उस फूड लेवल में उस फूड से संबंधित, खाने से संबंधित सभी सूचनाएं होती हैं। उसको फूड लेवल बोलते हैं। अधिकतर लोगों को उस फूड लेवल का पता नहीं होता और वो चीज़ खरीद लेते हैं और इस सिलसिले में, इस चक्कर में वो अधिकतर अनहेल्दी खाना खाते हैं। तो फूड लेवल में जो ये फूड बनाने वाली कंपनियां होती हैं, कई बार बड़ी चालाकी करती हैं, इस तरह से लिख देती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें जो फूड है या जो खाने की चीज़ है वो आपको नुकसान देगी या फ़ायदा करेगी। तो वो दोस्तों मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड लेवल को कैसे पढ़ें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक फूड प्रोडक्ट के ऊपर एक फूड लेवल होता है जिनके ऊपर तीन चार चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें होता है कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है। उसमें हमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ ऐसी हैं कि जो उसमें अगर ज़्यादा हो तो वो फूड हमें नहीं खाना है। जैसे जिस के फूड लेवल पे कैलोरीज ज़्यादा हो वो नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो वो हमें नहीं खरीदना है, ज़्यादा नमक या साल्ट हो वो हमें नहीं लेना है, एडेड शुगर्स हैं वो हमें नहीं लेना है, ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमें नहीं लेना है। अब किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाने के बाद आपको फूड लेवल पता होना चाहिए और उस फूड लेवल पर क्या क्या चीज़ें अंकित होती हैं, लिखा होता है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रख पाएंगे।
क्या क्या हमें देखना चाहिए। देखिए फूड लेवल पे लिखा होता है, एक होता है सर्विंग साइज, वो एक फूड पैकेट है वो कितने लोगों के लिए बना है, उसके अंदर कितने लोगों के खाने की सर्विंग है। तो आप उस फूड पैकेट में एक सर्विंग के बराबर ही खाएं। ठीक है, अगर कोई फूड पैकेट 4 सर्विंग के बराबर है तो इसका मतलब वो उतना फूड 4 लोगों के एक टाइम खाने के बराबर है। दूसरा, उसमें कैलोरीज लिखी होती है, ये हमें ये बताती है कि उसमें कितनी एनर्जी है और कितनी ऊर्जा है। तीसरा होता है कि उसमें टोटल फैट कंटेंट कितना है, उसमें टोटल चर्बी कितनी है, एक सर्विंग के अंदर कितनी फैट है वो हमें बताती है। अब दो तरह की फैट होती हैं दोस्तों, एक बैड फैट होती है और एक गुड फैट और अच्छी फैट होती है। जो खराब फैट होती है उसमें दो आती हैं, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तो जिस फूड में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट हो वो ना लें, या उसको जिसमें कम हो वो लें। गुड फैट क्या होती है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो जिस फूड पैकेट के ऊपर गुड फैट यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट लिखा हो वही फूड आप खरीदें। फैट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक कैलोरी होती है, इसलिए ज़्यादा फैट वाला फूड लेने से आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी और ज़्यादा कैलोरीज मिलने से आपका वजन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और चौथा लेवल क्या होता है, अलग से लेवल होता है सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट क्या है, ये बैड फैट है जो आपके हार्ट के हिसाब से आपके शरीर को नुकसान देती है। ये आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए सैचुरेटेड फैट वाले फूड ना लें। ये जो सैचुरेटेड फैट वाले फूड होते हैं ये आपके हार्ट के रिस्क, हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी ब्रेन हेमरेज के चांसेस को बढ़ाते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक आदमी को अगर 2000 कैलोरीज की कोई खुराक रोज लेता है तो उसमें से 2000 कैलोरीज में से सिर्फ 120 कैलोरीज यानी 13 ग्राम सैचुरेटेड फैट ही होनी चाहिए, इससे अधिक वो नहीं होनी चाहिए। पांचवा लेवल होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट भी बहुत खराब फैट हैं, बैड फैट है। ये आपके एलडीएल लेवल को या बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। आइडियली आपको जीरो ट्रांस फैट वाले फूड प्रोडक्ट ही लेने चाहिए। ज़्यादा ट्रांस फैट आपके हार्ट के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो एक और दिक्कत है, ये ट्रांस फैट क्या होती है, कई बार पार्शली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स लिखा होता है। तो जो पार्शली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स है वो भी ट्रांस फैट ही है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिन पर पार्शली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स लिखा है या ट्रांस फैट लिखा है वो ना खाएं। और छठा होता है कोलेस्ट्रॉल। देखिए जितने भी एनिमल फूड होते हैं उन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए नुकसानदायक है, बैड कोलेस्ट्रॉल खासतौर से नुकसानदायक है। तो मीट, पोल्ट्री, सी फूड, एग और फुल फैट जो डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे क्रीम है और बटर है, इन सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इनको आप अवॉइड करें। एक फूड में लेवल होता है सातवां सोडियम। सोडियम क्या होता है, जो हमारा साल्ट होता है नॉर्मल खाने वाला, उसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो नॉर्मल जो सोडियम क्लोराइड होता है, अब ये जो नमक होता है कुछ फूड में तो ये नेचुरली होता है अंदर और कुछ में ये ऊपर से एडेड होता है। तो नॉर्मली जो हार्ट वाले, जो ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज हैं उनको 1.5 ग्राम पर डे लेना चाहिए या 1.5 ग्राम से 2.4 ग्राम लेना चाहिए। कोशिश करें 1.5 ग्राम तक ही सीमित रहें रोज। इसका मतलब जो टीस्पून फुल होती है उसकी आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा तक पूरे दिन में आपको नमक खाना है, इससे ज़्यादा ना लें। आठवां फूड लेवल होता है टोटल कार्बोहाइड्रेट। वो आपको बताएगा कि इस फूड लेवल प्रोडक्ट के अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट कितने हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो शरीर के अंदर डाइजेस्ट होकर ये ग्लूकोज बनाते हैं और उससे सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट और हाई न्यूट्रिएंट वाले जो फूड हैं वो ही प्रेफर करें, जैसे फल है, होल ग्रेन्स हैं, ब्राउन ब्रेड है, सीरियल्स हैं और पास्ता आदि।
ठीक है। अब नाइन्थ फूड लेवल होता है डाइटरी फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर फूड का वो पार्ट होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और वो अनडाइजेस्टेड नीचे हमारे फीसेस में निकलता है, और इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा होता है जिस भी प्रोडक्ट में सोलुबल फाइबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप लें और उसको प्रेफर करें। ये आपके हार्ट का रिस्क और कई सारे कैंसर के रिस्क को घटा देता है। तो ज़्यादा फाइबर वाली डाइट कौन सी होती है? होल ग्रेन्स होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, या प्रोसेस्ड दाल और ग्राम जो होते हैं ग्रेन, प्रोसेस्ड ग्रेन और दाल, इसके अंदर फाइबर कम होते हैं। तो जो अनप्रोसेस्ड अनपॉलिश्ड दाल वगैरह होती हैं इनके अंदर फाइबर होते हैं। तो प्रोसेस चीज़ें जितनी हैं उनके अंदर फाइबर कम पाया जाता है, उनको ना लें। एक लेवल होता है टोटल शुगर। टोटल शुगर भी दो तरह की होती है, एक तो नेचुरली होती है और या फिर कुछ एडेड होती है। फूड में जिसमें नेचुरल होती है, जैसे आपका दूध है और फल है, उसमें कुछ नेचुरल भी होती हैं और फिर उसमें ऐड भी कर देते हैं। तो जैसे फूड हैं या बेवरेजेस, पीने वाले ड्रिंक्स हैं, डेजर्ट हैं, कैंडी है, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, तो जितने भी एडेड शुगर वाले हैं उनको अवॉइड करें। नेचुरल अकरिंग जो शुगर है वो ही फूड आप प्रेफर करें। एक अलग से लेवल भी कई बार आता है लगा हुआ एडेड शुगर का, बिल्कुल अलग से। यूएस एफडीए ने तो कंपलसरी कर दिया है कि एडेड शुगर का आपको लगाना लेवल जरूरी है। आप देखिए कि पूरे दिन में जो आप शुगर खाते हैं उसका 10% से ज़्यादा एडेड शुगर कभी न लें, ठीक है। और एडेड शुगर देखिए बहुत स्मार्टली जो है ये फूड प्रोडक्ट जो है उसमें एडेड शुगर ऐड कर देते हैं। किस किस नाम से फूड लेवल में एडेड शुगर आती हैं वो ध्यान देने की बात है दोस्तों। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ये सारी चीज़ें सब एडेड शुगर्स हैं। अगर किसी फूड प्रोडक्ट में ये हैं तो उसको अवॉइड करें, ना लें। एक होता है प्रोटीन लेवल। प्रोटीन हमें एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग है। एनिमल प्रोटीन में सैचुरेटेड फैट होता है, क्योंकि जितने भी एनिमल प्रोटीन होती है आप प्रोटीन के सोर्स के तौर पर लेंगे, लेकिन उसमें सैचुरेटेड फैट भी होता है। इसलिए प्रोटीन के वो सोर्स लें जिसमें कि सैचुरेटेड फैट कम हो, जैसे फिश या स्किनलेस पोल्ट्री, वो खाएं। क्या चीज़ कम खानी है? रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट, इनके अंदर फैट ज़्यादा होता है। प्रोटीन तो होती है लेकिन फैट ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन के जो दूसरे सोर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, टोफलू है, या सोयाबीन से बने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आप खा सकते हैं। और दो लेवल और होते हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल। ऐसे फूड प्रोडक्ट लें जिसमें 100% एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हों, वो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम। ये जिसमें ज़्यादा हो, 100% हो एसेंशियल मिनरल्स, वो प्रोडक्ट लें। दूसरे उसमें लास्ट लेवल होता है परसेंटेज डेली वैल्यू। एक सर्विंग में कितनी परसेंट की आपकी कैलोरीज है। तो कम अगर आपको न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं तो 5% डेली वैल्यू वाले चुनें, और अगर आपको हाई न्यूट्रिएंट वाले लेने हैं तो 20% डेली वैल्यू वाले चुनें। दोस्तों, ये नो हाइपरटेंशन डाइट का एक बेसिक आज शुरुआत थी। ये बेसिक्स थे कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक्चुअल जो डाइट हम फ्रेम करेंगे नो हाइपरटेंशन डाइट, वो इन्हीं सभी प्रिंसिपल्स के आधार पर फ्रेम करेंगे। उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। FMDA फ्यू मिनट्स, डॉक्टर अजय।